जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी नारायण स्वामी जी, जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय श्री राम। पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुण पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जयति जननि वासो देवकी जन्मवादो जदुवर पर्षद स्वेदोर्भीर सन्य धर्मम् स्थिरचरविजिनग्नं सुस्मितं श्रीमुखेन प्रबलितानां वर्धयन् कामदेवम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। तपः ध्येये उपवशन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्यचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजः प्रयान्ति यत्रामृतपुरुषो यभ्ययात्मा खंड 11वां मंत्र पर अल्लाह
जो लोग इष्ट कर्म भी इष्ट शब्द का बताया था, यज्ञ आदि कार्य है, धर्म कार्य है। और जो श्रोत कर्म है, श्रोत का मतलब होता है श्रुति संबंधी जो कर्म। वेद में उपासना कांड भी है, कर्म कांड भी है और ज्ञान कांड भी है। तीन कांड की प्रधानता वेद में बताया है। भक्ति कांड को उन्होंने अलग से नहीं कहा, परंतु भगवत गीता 12वां अध्याय से 18वां अध्याय तक इनको मधुसूदन सरस्वती जैसे विद्वानों ने भक्ति कांड कहा और ये निरूपण किया कि वास्तविक में जो भक्ति स्वरूप है, भक्ति का विषय है, 12वां अध्याय से प्रारंभ होता है भगवत गीता में। मनोवेश ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पेतास्ते में युक्त तमो मता। जो मुझे अपना मन को देता है, मनो आवेश्य, जैसे कहीं मकरंद गिरा हो, मधु गिरा हो, तो मधुमक्खी स्वयं बैठ जाते हैं और मधुमक्खी चाटने लगते हैं। पेट भर जाए तो चिपक जाते हैं। ये मधुमक्खी का स्वाभाविक लक्षण है। मधु को देख करके, शहद को देख करके अथवा मकरंद को देख करके तो मधु को देख करके मधुमक्खी उसमें आकृष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मनोवैश्य, गीता के 12 नंबर श्लोक पर कृष्ण ने कहा मनोवैश्य ये माम, मुझे अपना मन को आवेश्य, अपना मन को जबरदस्ती जो है ना मेरे चरणों में दो। बोले भगवान के चरणों में क्या मन नहीं लगता है क्या? बोले मन नहीं लगता है। परांची खानी व्यत्रनित स्वयंभू चित्त वृत्ति बहिर्मुख है और बहिर्मुखी होने से अंतर्मुखी वृत्ति में जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग कथा कहते हैं, जब से ये चैनल आ गया तो अधिकांश लोग उनका फोटो आ गए चैनल में और लोग देखे इसके लिए वो चैनल के सामने अधिकांश
अपना रूप का दर्शन लोग करें। ये कि इस प्रकार से मनोवृत्ति इस समय जो भगवत कथा पेंडाल होता है ना उसमें बन रहा है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि ऋषिकेश में राम सुखदास जी महाराज जी जब कथा कहते थे तो ये ज्यादा चैनल उस समय भी लोग थे। उससे क्या होता है कि वो एक आधुनिक साधन भले हो लेकिन ऐसे न हो कि चित्त वृत्ति जो है बन जाए। चित्त वृत्ति को बहिर्मुखी, और ये जो मन है आप किसी का भी वो हमेशा बहिर्मुख में जाता है, क्योंकि वेद कहता है परांति खानी व्यतनुत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। वो बहिर्मुखी वृत्ति में जाने का स्वभाव उसका बन गया। उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाने के लिए सर्वस्व समर्पण भगवान के चरणारविंद में होना चाहिए। मन भी तेरा है, चित्त को भी आपने बनाया है, बुद्धि भी आप दिया है। मेरे जीवन में जितने भी सत्कर्म है हे परमेश्वर सब आपका है। जितने अवगुण है दुर्गुण है ये सब मेरा है, लेकिन जितने सद्गुण सत्कर्म सद्धर्म सद्विचार सात्विक कर्म जितने भी हैं और जो मैं करता हूँ यत करोसी जो मैं करता हूँ सब आपका ही दिया हुआ है। ऐसा भाव जो है साधक के मन में हमेशा आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो इष्टापूर्त कर्म आप करते हैं, इष्टापूर्त इष्ट कर्म क्या हो गया? श्रुतादि कर्म, श्रुति के द्वारा जो विहित है। श्रुति ने ही कहा कर्म कांड करे, श्रुति वेद में ही कहा कि उपासना कांड करे। जो उपासना अथवा कर्म है ये सब श्रौत कर्म है। और जैसे कुआं बनाया, तालाब बनाया, तालाब खोला, विद्यालय बनाए, ये सारा कर्म जो है स्मार्त कर्म है। श्रुति कर्म को भी और स्मार्त कर्म को भी ऐसे भाव रखे कि मैं करता हूं, ऐसे भावना रख करके सर्वस्व भगवान के चरणारविंद में समर्पण करे। ऐसे वृत्ति जब बन जाता है तो उपनिषद में कहते हैं तप, उसी को भी तप कहा है। तप श्रद्धेय उपवसंती। तप शब्द का अर्थ है जो सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? कि नित्य निरंतर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। आश्रम जन्य जो कर्म है उसको जो पालन करता है उसका नाम तप है। स्व आश्रम विहितम कर्म तप। अपने अपने वर्ण, अपने अपने कुल गोत्र के अनुसार जो व्यवहार करता है ना उसको भी तप कहा गया है। ऐसे गीता जी को माने तो 3 प्रकार का तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता को वंदन करना, ब्राह्मणों को द्विज को प्रणाम करना, गुरुजनों को वंदन करना, प्राज्ञ पूजनम,
और बुजुर्गों का सम्मान करना। 4 शब्द है, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब है जो विचार में, आचरण में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, इसको प्राज्ञ नहीं कहा। जो सदाचार विवेक में बड़े होते हैं उसको प्राज्ञ कहते हैं। उनका जो प्रज्ञा शक्ति है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन के 2 अधिकार। ये गायत्री परिवार में जब ये शब्द का प्रयोग किया गया तो लोगों ने बड़ा सम्मान किया कि सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन के 2 अधिकार, सात्विक जीवन हो और सदाचार परायण हो। इसलिए कहते हैं कि एक कथा आती है कि ये भारत की कोई परिवार विदेश में रहता था, उनका एक लड़की थी, उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया। सब लोग बड़े दुखी हुए। अंतिम में उनके बुजुर्गों ने ये चिट्ठी भेजा, उस समय बहुत पुराने की बात है, कि बेटी तुम विवाह कर लो। उस देवी ने बड़े दुखी भाव से कहा, वो दुखित होकर के कहा, बोले पति चला गया तो ये आपने क्यों नहीं कहा कि सत्संग करो, भजन करो, भगवान के चरणार बिंद में मन लगाओ, सात्विक कर्म करो, सदाचारी बनो। ये शब्द आपने लिखा नहीं। सत्यम वद धर्मम चर, ये शब्द तो आप घर वालों ने लिखा नहीं, उल्टा लिख दिया कि विवाह करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में बुजुर्ग जो प्राज्ञ होते हैं, प्राज्ञ शब्द का प्रयोग यही कहा, प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रज्ञानम, वो प्रज्ञान शब्द को ही प्राज्ञ कहते हैं। इसलिए देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ 4 शब्द आया। इनका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए, पूजनम। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम, इतना एक शब्द की व्याख्या भगवान ने तपस्या के प्रसंग पर कहा। ये बहुत बड़ी साधना है। और ब्रह्मचर्य, शौचादि, पवित्रता, अहिंसा, शारीरम तप उच्चते, शरीर संबंधी तप का, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौन मात्र विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। देखिए, भाव संशुद्धि, भाव माने होता है क्रिया, क्रिया की शुद्धिकरण करना है। क्रिया की शुद्धि कहाँ से होगा प्रारंभ? तो भगवान कहते हैं आहार से। जो हमारे आहार है, विहार है, व्यवहार है, ये जब शुद्धि होता है ना तो भाव संशुद्धि, उसके क्रिया भी शुद्ध होते हैं, उसके क्रिया भी बड़े शुद्ध होते हैं। इसको जो है भगवत गीता में भाव संशुद्धि के स्थान पर अभयम शुद्धि, ऐसे 16वां अध्याय पर कहा। अभय के बाद संत सत्वम सशुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता।
मन प्रसाद सौम्यत्व, मन की प्रसन्नता। ये मन की जो प्रसन्नता है, चित्त वृत्ति की प्रसन्नता, बिना भगवत चिंतन सत्संग के बिना मन की प्रसन्नता नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि मना प्रसाद सौम्यत्व सरलता, मौनम आत्म विनिग्रह। मौन शब्द का अर्थ होता है अनर्गल प्रलाप से वंचित। मौन का मतलब पूरा मौनी होना नहीं बताया है। व्यर्थ संवाद, व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थ बोलना, इसलिए उसको कहते हैं वंचक। वंचक भगत कहाई राम के, कंकर किंचन कोह काम के। काम क्रोध के दासी है, दास बना हुआ है, और राम राम कहता है तो बोले वंचक भगत कहाई राम के। वो तो एक वंचक है, कपटी है, छल छिद्र वाला है। इसलिए उपनिषद में कहा तपः श्रद्धे ये भवंती। यहाँ तप शब्द का अर्थ है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार स्वधर्म पूर्वक चलना। यहाँ तप कहा गया है। अन्य जगह पर तप शब्द का प्रयोग है इंद्रियाणाम एकाग्रता मना तप। इंद्रिय और मन की एकाग्रता को तप कहा गया है। तीसरे अर्थ में भगवत गीता में तप का लक्षण एक अर्थ बताया। तप क्या है तो 3 प्रकार का तप, जो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचवर्जम, शारीरिक मानसिक वाचिक। चौथा विद्वानों का मत है कि किसी से कोई अधर्म हो गया हो, कोई जीवन में जो है ऐसे कर्म हो गया हो जो शास्त्रीय कर्म नहीं है, अशास्त्रीय है, उसका संताप करना भी तप कहा गया है। इसलिए तप संतापे, ये धातु है तप संतापे। संताप करना, पश्चाताप करना कि मैंने ये कर्म कर दिया, मेरे जीवन में ऐसे न हो, और संताप करते हुए भगवान के चरणों में क्षमा मांगना, उसको भी तप कहा गया है। तेपतु इति तपः, वो संताप करता है। और चौथा अर्थ बताया है कि ये मन, इंद्रिया, बुद्धि, ये किसके लिए मिला हुआ आपको? जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन आदि है, ये आपको भगवान ने जो दिया है किसके लिए दिया? तो बोले कि साधना धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष द्वारा, ये जो इंद्रिया मन इत्यादि दिया है, ये आप साधन करेंगे। देवी बहिर्मुखी साधन भी करेंगे, अंतर्मुखी साधन भी करेंगे। श्रवण मनन निधिध्यासन अंतर्मुखी साधन है। सद संपत्ति बहिर्मुखी साधन है। और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसलिए ऐसे भाव जब आ जाए तो शास्त्रों में तपः कहते हैं उसको, उसका नाम है तप। जैसे कृच्छ चंद्रायण व्रत, इसको भी तप कहते हैं। जून के महीने में अग्नि को तापना, इसको भी तप कहते हैं। लेकिन ऐसे तप न करो जो अपने आत्मा को दुख मिले। इसलिए शास्त्रों में तप की व्याख्या जहाँ की गई है
वो कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार यानी स्वधर्म आचरण करना, इसी को तप शब्द से कहा। स्व आश्रम विहितम कर्म तप, इस प्रसंग पर ये अर्थ है। और श्रद्धा, तप श्रद्धे, ये प्रथमा का 2 वचन है। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द का अर्थ बताया है हिरण्य गर्भादि विषया विद्या। ये ब्रह्म लोक से लेकर के जितने भी विद्या है, अतः संबंधी विषय है, ये सबको जानना, ये भी श्रद्धा है। शंकराचार्य ने कहा कि गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास करना, ये भी श्रद्धा का। कुछ लोग कहते हैं श्रद्धाति इति श्रद्धा, सत्य स्वरूप भगवान को, आत्मा को धारण करना ही, उसका चिंतन करना ही, इसी का नाम है श्रद्धा, इसी का नाम श्रद्धा। श्रद्धाति इति श्रद्धा, ये शास्त्रों में निरूपण किया। इसलिए जो सत्य है, ईश्वर है, परमात्मा है, धारण करे, इसी को भी श्रद्धा कहते हैं। तप श्रद्धे ये उपवसंती, तप और श्रद्धा से युक्त होकर के कहाँ रहते हैं? अरण्य। ये मंत्र सिद्ध करता है कि साधक लोग अरण्य में निवास करते हैं, वन में रहते हैं। वन शब्द का अर्थ है, ये उपनिषद में बताया, तद्वै वनम। वो वन क्या है? ब्रह्म नामो वै वनम। वन का अर्थ ब्रह्म को बताया। केर उपनिषद में ये प्रसंग आता है कि वन किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म को ही कहते हैं, परमात्मा को ही वन कहते हैं। और उसका एक दूसरा अर्थ है अरण्य। अरण्य भव आरण्यक। इसलिए ब्रह्म विद्या जो उपनिषद विद्या है, ये इसको आरण्य कांड भी बोलते हैं और शारीरिक भाष्य भी कहते हैं। शरीर में रहने वाला आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो कराता है, उसको शारीरिक कहते हैं। और अरण्य शब्द का अर्थ होता है जहाँ युद्ध न हो। कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ युद्ध न हो, युद्ध तो सभी जगह पर है, द्वंद्व, लेकिन द्वंद्व कहाँ नहीं होना चाहिए? कि द्वंद्व निर्मुक्ता, अपने अंतःकरण में द्वंद्व रहित हो जावे, राग द्वेष से रहित हो जावे, निंदा और प्रशंसा से रहित हो जावे, मान और अपमान से रहित हो जावे, लाभ और अलाभ में रहित हो जावे, सुख दुखे समय कृत्वा। इसलिए कहा सुख दुख में द्वंद्व है, लाभ और अलाभ भी द्वंद्व है, इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व। अपने कर्म को करे। क्षत्रिय का कर्म युद्ध है तो युद्ध करे, ब्राह्मण का कर्म वैदिक है तो वैदिक कर्म करे। जिसका जैसे कर्म है यही युद्ध है। जीव में वो युद्ध यही है, अपना स्वधर्म परायण होकर के रहे। तो कहा ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुझे प्राप्त जो शुभ अशुभ इत्यादि है, समान भाव होने पर वहां पर कोई पाप नहीं लगेगा। यह तिर्जिता सर्गे साम्यो ऐसा स्थितम मनः निर्दोषम ही सबम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये निर्दोष जो है ना, ये परमात्मा है। इसलिए तपः श्रद्धे उपवसंती अरण्य।
पहले जंगल में करके निवास करते थे और तप और यज्ञादि कार्य के द्वारा इतने पशु पक्षी भी आते थे तो प्रभावित होते थे। पक्षी भी बहुत आनंद को प्राप्त करते थे होकर के परिभ्रमण में यज्ञशाला जहाँ होता था वो संतों ऋषियों का आश्रम समझते थे लोग, और लोग वहाँ ऋषि महर्षि के यहाँ क्या है यज्ञ, और ऐसे यज्ञाग्नि वहाँ नित्य होता है। इसलिए कहा गया कि साधक तप और श्रद्धा से युक्त होकर के जब रहता है तो शांता विद्वांसो भिक्षाचर्यम चरंती, वो शांत चित्त होते हैं। ऐसे जो विद्वान लोग हैं अब भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाचर्यम चरंती, वो भिक्षा माने भिक्षा का याचना करते हैं। सन्यासी परंपरा में यही है, विद्वत सन्यासी, विविदिशा सन्यासी, कुटीचक सन्यासी और बहुदक सन्यासी। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो विद्वत सन्यासी लोग होते हैं ना, वो अपने जगह पर जो है ना आग नहीं लगाते, आग नहीं जलाते, अग्नि को जो है ना नहीं रखते, भिक्षाटन वृत्ति से जो है ना जीवन यापन करते हैं। और जो कुटीचक सन्यासी है घूमते रहते हैं, बहुत घरों में भोजन लेते हैं। शास्त्र में बताया 7 घरों में भोजन ले अथवा 5 घरों में थोड़ा थोड़ा भोजन ले, ऐसे बताया। और खड़े होकर के वो जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही, और हमको भिक्षा प्रदान करो। जो भी बना होता है, कड़ी हो, चावल हो अथवा जो भी हो, सब्जी हो, एक जगह पर लेते हैं और उसमें अपना निर्वाह करते हैं, अपने निर्वाह करते। एक महात्मा जी चले गए अमरनाथ, और वो बहुत दिन महीने भर तपस्या किया नमः शिवाय का जप कर। उसको वहां मणिकर्ण महेश में हो गए, और जा करके वहां व्यवस्था किया उन्होंने। तो बर्फ के अंदर जो है गुफा बनाया, और भोजन प्रसाद जो ले गए थे खाने के लिए, कुछ वहां पर तो व्यवस्था रहता नहीं है, थोड़ा भोजन ले गए और उसको वो महीने भर खाते रहे। पानी की व्यवस्था रहता ही है। तो उस महापुरुष का नाम पड़ गया बर्फानी बाबा। केवल तपस्या करते थे, ओम नमः शिवाय का जप, और अमरनाथ की गुफा में रह करके बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त किया। और वो साधु आया बनारस में, तो उनके भगत लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए, और एक वृद्धाश्रम खोला है यहाँ। वो महात्मा तो पैसा छूता नहीं, लेकिन 20-25 जो बुजुर्ग महात्मा होते हैं, इनका सेवा, संतों की सेवा, बोले हमारे तपस्या का फल यही है। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर सफल सुहावा,
भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा कि भरत, संपूर्ण साधना का फल है भगवान का भक्ति, राम भक्ति। और राम भक्ति का फल है कि उसके भक्तों का दर्शन, संतों का दर्शन, गुरु का दर्शन। ते ही फल कर फल धर तुम्हारा। भरत जैसे निर्मल महापुरुष का दर्शन करना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। लखन सिय राम सिय दर्शन पावा, क्योंकि राम लखन सिय का दर्शन भी हमको हुआ और भगवान दर्शन का फल है उनके भक्तों का दर्शन। भक्त और भगवान अभिन्न है, इसलिए यहाँ ये शब्द का प्रयोग किया गया कि शांता विद्वांसो भिक्षाचर्यम चरंतो। शांत का शब्द कहते हैं उपरत कर्ण ग्रामा, जिनका इंद्रिय विषय से निवृत्त हो गया है। ऐसे जो विद्वान ज्ञानी जन है उनको शांत शब्द से कहा गया। इसे कहता है ये व सर्वे प्रबलीयन, संपूर्ण कामनाएं उस ज्ञानी का लीन हो जाती है। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मान वो आभिसंति इत्यादि। इसलिए ते सर्वगम, ये वो सर्वे कामा प्रबलियंती, संपूर्ण कामना का अभाव हो जाता है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है उपनिषद में। एक कोई औषधि होता है, जो सपेरा लोग होते हैं सांप को पकड़ते हैं, लोग कुछ ऐसे द्रव्य को खाते हैं कि सांप यदि डस भी देता है तो उनको विष नहीं लगता, उल्टा वो सांप जो है ना मोहित हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जो सपेरा है तो कौन सी ऐसे द्रव्य होता है जो वो लोग भक्षण करते हैं तो विष से बच जाते हैं। सांप का विष उसको लगता नहीं सांप काटने पर भी। इसी प्रकार से ये संसार को जो है ना एक सांप बताया और इसका विष अज्ञान को बताया। ये अज्ञान सर्वदृष्टस्य किमो मंत्रो ये किमो सधे। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा अज्ञान रूपी सांप जिसको काटेगा बचने का उम्मीद नहीं है। तो बोले अज्ञान रूपी सर्प कहाँ काटता है? देह में काटता है। जिस देह में प्रपंच को ही सत्य मान रखा है, नश्वर संसार को ही सत्य मान रखा है, ऐसे देह विनाशी को प्राप्त करता है। और जहां पर कर्ता भोक्ता का अभाव हो गया, ऐसा जो ज्ञानी जन है वहां पर अज्ञान रहता ही नहीं है। भले वो अज्ञान कभी आ जावे, माया के द्वारा कभी आ जाता है। ये तो शास्त्रों में बताया कि राम लखन भगवान की अवतारी है, लेकिन गरुड़ जी को मोह हो गया, माया हो गया। और उस माया को काटने के लिए, मोह का नाश करने के लिए, संशय को निवारण करने के लिए महादेव के पास गए। महादेव जगत गुरु है, लेकिन महादेव कि इस संशय रूपी सर्पगास मैं नहीं कर सकता, सदगुरु के पास जाओ। तो काक भूषंडी के पास उनको जाने के लिए कहा। आप भूषंडी के यहाँ गए, लेकिन जिस मोह उसको हुआ राम का दर्शन करने के बाद, उसी मोह का राम कथा के द्वारा मोह का नाश उनकी कथा ने किया। उसको मोह हो गया।
अर्जुन को मोह हो गया, लेकिन भगवान की वाणी के द्वारा ही उस मोह का नाश हो गया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान अधिक कथा है, सद राम अति अधिक राम कर दासा, ऐसे कहा है। राम से अधिक उनके दास होते हैं। इसलिए जो सत्संगी, जो भजनानंदी महापुरुष होते हैं, शास्त्र में बताया। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये सर्वे प्रविलय कामा, ये जो कामना है ये नाश हो जाते हैं। जो काम्य कर्म होते हैं ना, काम्य नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, विद्वान लोग काम्य कर्म को छोड़ना ही संन्यास कहा गया है। काम्य कर्म का मतलब विषय युक्त जो कामना, संसार और प्रपंच की जो कामना। इसलिए भगवान ने जब शरद पूर्णिमा के इस प्रसंग पर जब उन्होंने लिया, और आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कहते हैं, शरद ऋतु संबंधी पूर्णिमा, तो भगवान को पूर्णिमा शब्द बहुत प्यारा लगा। सुखदेव जी भागवत जी में व्याख्या करते करते उन्होंने इस पूर्णिमा का वो बड़ा महत्व दिया, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा न तो घटते हैं, वो परिपूर्ण रहते हैं, होते हैं। इसलिए पूर्णिमा जो होता है वो पूर्ण काल होता है। और जब श्याम सुंदर ने दंडकारण्य में ऋषियों को दर्शन दिया, और वही ऋषि द्वापर युग में गोपी बन करके आए, यही सब गोपी बन करके आए। त्रेता युग में कपि बन करके, युग में बन करके आए, और सतयुग में ऋषि बन के आप पधारे। दंडकारण्य के ऋषि, जब वो ऋषि लोग भगवान के दर्शन किया राम जी का, तो उनके मन में भाव जगा कि आपके साथ भगवान ने कहा कि आप तो आचार्य है, गुरु है, और मेरा नाम मदा पुरुषोत्तम है, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के स्वरूप भगवान है। मूर्तवंत होकर के मूर्ति में आज आया है कि इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा में एक लीला रचाया, जिसको रास लीला कहते हैं। तैतृय उपनिषद में कहा कि रास शब्द का अर्थ जो बनता है रस, रस शब्द से रास शब्द बनता है। रस एवं रास, रस को ही रास कहते हैं। संसार में जितने भी रस है, सबसे बड़ा रस है और सर्वोत्कृष्ट रस कौन है? बोले राम, कृष्ण, शिव। ये जो नाम है भगवान का, उससे बड़ा रस इस दुनिया में और कोई नहीं है, सबसे बड़ा रस। इसलिए रसो मय स रस ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये रस से युक्त है परमात्मा, इसलिए उनको रास कहा गया है। और उस जो रास विहारी है, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में आया है कि वो जब मथुरा में थे, वृंदावन में थे, तब तो बंसी बजाई आपने, और आगे वो बंसी बजाया नहीं,
तब उनके मन में आया कि ये गोपिकाओं का मनोकामना को पूर्ण करें। विक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इसलिए उनके मन में आया कि मेरी जी लीला योग माया के बिना हो नहीं सकता। शरदत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी के विषय में जब भगवान सुखदेव जी सुनाते हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित संशय करना मत। तो वहां पर आता है राजो उवाच, भागवत जी में आता है। एक दो स्थल पर राजो उवाच कहा है, क्योंकि तू राजा बनकर के जो है भगवत भक्ति नहीं कर सकता। राजा बनकर के गए तो किसी के गले में सांप आया, सांप दिए। राजा बनकर के नहीं गए होते तो सांप मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में आप नहीं डालते। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई राजा महाराजा की जरूरत नहीं है। इस बात को बताने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने परीक्षित उवाच नहीं लिखा हुआ। रास पंचाध्यायी में पहले लिखा है राजो उवाच। राजा ने पूछा भगवान की लीला कैसे है, और क्रम से बताते बताते उन्होंने जो बताया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्ण है, पूर्णिमा है, और भगवान के मन में आया ऐसे तो आज के पंचांग के कल 9 बजे तक ही पूर्णिमा है। सभी जगह शरद पूर्णिमा लोग आज ही मना रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 9-10 बजे समाप्ति हो जाएगा। तिथि के अनुसार जो लोग मना रहे हैं ये पूर्णिमा विशेष करके आज लोग। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के मन में ये विचार आया मनश्चक्रे आया श्रेया, योग माया का स्मरण किया। प्रसंग के अनुसार ये है, योग माया माने क्या है? भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको भी योग माया का है। सुदामा जी ने जब चना खाया तो योग माया माने ऐश्वर्य शक्ति को सहन नहीं हुआ, और सुदामा के सिर में जो रिद्धि सिद्धि थे उसके स्थान पर दरिद्रो भव ऐसे जोग माया ने लिखा। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर अर्थ करते हैं, योग माया शब्द कहा गया है, राधा रानी को बताया। भावार्थ ये है कि योग माया मन राधा रानी। भगवान ने श्यामा जी को ध्यान स्मरण किया, यानी राधे जी को ही स्मरण किया। इसलिए मायाम तुम्हारा संभव है। हे प्रथम मंद गोप कुमारिका, हेमंत ऋतु में गोपांगनाएं कात्यायनी का व्रत किया, पूजन किया। कात्यायनी ने वरदान दिया, नंद गोप सुतम देहि पति से कुरुते नमो। और भगवान जब संकल्प लिया तो करंतु मनश्चक्रे,
गोपिकाओं के मन में भगवान का ध्यान आया, भगवान का छवि का दर्शन हुआ। कृष्ण का जो दिव्य रूप है गोपियों के मन में आया, यहाँ देखिए लिखते हैं। और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा के दिन लोगों की मान्यता है कि अर्धरात्रि में चंद्रमा जब स्वच्छ भाव से दर्शन देते हैं तो मध्य रात्रि में खीर बना करके आज भी वही पूजा अर्चना लोग करते हैं और भगवान के चरणों में रखते हैं। इसलिए योग माया शब्द की व्याख्या ऐसे किया गया कि वृषभानु दुलारी को स्मरण किया गया। उसके बिना जो है ये रास लीला अधूरा है। तो कहते हैं इस प्रकार के ध्यान जब उन्होंने किया तो भागवत जी में एक श्लोक आता है, बहुत प्रसिद्धि है। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिन्नयेताम या नंदनंदन मुपात्त विजित प्रवेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकि। धन्य है ये हरिण और वृंदावन में रहने वाले ये जितने मृग भगवान के बंसी ध्वनि का नित्य श्रवण करते हैं। इसलिए उसमें कई प्रकार के गीत बताया। प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है और भगवान के जो दिव्य स्वरूप है वो किस प्रकार से है ये भी भागवत जी में अद्भुत। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े को अपहरण किया तो वहां का दिव्य रूप कैसे होना चाहिए। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग बेत्रे जगख्ये बामे पाणो मृषण कमलम तत्फलानिषु। बच्चे लोग अंगुली को लेकर के मुंह में चाटते हैं तो कन्हैया क्या कर रहे हैं, अपने अंगुली को मुख में लगाए हैं और चाट रहे हैं। और बंसी को लेकर के अब मुख में दिए तो स्वर कर रहे हैं। और गया कि वो बंसी ध्वनि जो वो ध्वनि है वो ध्वनि का श्रवण भगवान ब्रह्मा जी को हुआ। जठर पटयो श्रृंग बेत्रे जगख्ये बामे पाणो मृषण तत्फलांगुलीषु लिए। और भगवान का ये स्वरूप का जो झटा है, जो उनका दिव्य स्वरूप है, इनका दर्शन भक्त कवि सूरदास जी को बैठे बैठे हो रहा है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, कहाँ कहूँ छवि आज की। आपका जो छवि है बड़ा अद्भुत है। इस भगवान वल्लभाचार्य ने मधुराष्टक में आधरम मधुरम नयनम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सबका मधुर है। गोपा मधुरा, बाचो मधुरा, सबका मधुर है। मधुरम, आप जब रोते हैं तभी बड़ा अच्छा लगता है। पलितम मधुरम, आप जब चलते हैं तब भी अच्छा लगता है। गलितम मधुरम। इसलिए आपकी मधुर की कल्पना करना नॉलेज बड़ा मुश्किल है। लीची मधुरा, गावो मधुरा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ आपका मधुर है। अब मधुरमय आप हैं, जिसका नाम इतना मधुर है, स्वादिष्ट है, उस भगवान का। तो आप तो ऐसे ही दिव्य स्वरूप वाले हैं।
इसलिए आज भी ये कहावत है, गावश्च मुख निर्गत वेणु गीत। जब बंसी ध्वनि भगवान करते थे तो गौ श्रवण करते थे, और उस समय भगवान जब अंकुर के साथ मथुरा जी में चले गए, तो ये जो ग्वाल बाल बछड़े गोपिकाएं जितने भी थी, इनका जो अंतरंग दृश्य को पढ़ेंगे, इतना अद्भुत प्रेम, अनन्य भाव। तो महापुरुषों का कहना है कि श्यामा जी जो है ना गोलोक में चले गए। कृष्ण के मथुरा के जाने के बाद राधा रानी गोलोक में ही जो नित्य निवास करती है वहां चली गई। तो यहाँ जो है रास का प्रसंग उन्होंने किया। तो भागवत के बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, श्री या बंशीधर पंडित और अनेक प्रकार से जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वल्लभाचार्य जी भी हैं, हरीशुरी महाराज जी हैं, इनका ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण श्रीधर स्वामी जब करते हैं तो नरसिंह भगवान को स्मरण पहले करते हैं, और नरसिंह की वंदना करते भागवत की कथा को लिखते हैं। नमः परमहंसा स्वादीत चरण कमल चिन्ह मकरंदायो भक्त जन मानस निवासायो श्री राम राय। रासलीला के विषय में भगवान की वाणी सुन करके विचरंतु मनश्चक्रे, इसके ऊपर बहुत अलंकार, मनश्चक्रे मन रूपी चक्र में विचरण करने लगे, यानी भगवान मन में ही आते हैं। वसुदेव और देवकी क्या मन में आए और वहां प्रवेश किए तेज के द्वारा। यहाँ गोपिकाओं के पास भी भगवान जब आए तो मन में आए, तब गोपिकाओं मन में आया ये भगवान की बंसी ध्वनि रूर, ऐसे लिखा है। बहुत सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण जो है बंसी ध्वनि करते हैं, और यही बंसी ध्वनि का उच्चारण जब भगवान करते हैं तो सारी गोपिकाएं श्रवण करती हैं। संतों का अभिप्राय है कि रास लीला क्या है, जो रस है, रसानुभूति है, यही रास है। भगवान की गुणानुवाद करता है, आंखों से अश्रुधारा आता है, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है। इसलिए ऐसा जो दिव्य भाव है यही रास लीला है। एक अर्थ में तो उसकी बड़ी व्याख्या की, दूसरी अर्थ है कि जीव और परमात्मा की जो एकत्व भाव है, यानी अर्थ ये है माने इंद्रिय भक्ति पीवती इति गोपी, जो इंद्रिया भक्ति रसामृत का पान करते हैं उसको गोपी कहते हैं। गो इंद्रियाणाम भक्ति रसम पीति इति गो ज्ञानम पालयति इति गोपाल, जो ज्ञान को पालन करे उसको गोपाल कहते हैं। और जो भक्ति रसामृत का आनंद लेते हैं इंद्रियां, ये ऐसे में तो ब्रह्म हो जाए, माने भाव को छोड़ में जो कहते हैं कि उपाधिक चैतन्य बन जाता है, उपाधि को छोड़ देता है। इसलिए आज जो शरद पूर्णिमा है, ये महाराष्ट्र यही है कि ब्रह्म की एकत्व जो भाव है इसको महाराष्ट्र, इस प्रकार से कथा है। थोड़ी कथा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। ओम नमो नारायण। भगवान स्वामी जी प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। नमो नारायण। जय हरि श्री ओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। क्या हो गया? ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम।